धर्म का जो भगवा ध्वजा है वो पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में लहरा गया है। 1 लाख लोग शोभा यात्रा में रहेंगे। थाईलैंड से भी हमारा एक झांकी आ रहा है। हर रामनवमी का शोभा यात्रा में लगभग 115 झंडा निकलने के लिए सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है। खासकर मैं अभी गया शहर में रामनवमी को लेकर के यहाँ पे सभा चल रहे हैं, उनका तैयारियां चल रहा है कि किस तरह से शोभा यात्रा को निकालना है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मदिन पे धूमधाम से ये सनातनियों का कहें तो गर्व करना चाहिए कि मेरे जो मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहा गए, उस तरह के कार्य किए हैं राम के, आज उनको लोग पूछते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ कार्य करते हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि कल के जो रामनवमी को लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई, कैसे हैं सर? इस बार रामनवमी का शोभा यात्रा में लगभग 115 झंडा निकलने के लिए सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है और शोभा यात्रा में लगभग 1 लाख लोग शोभा यात्रा में भाग लेंगे। 1 लाख? 1 लाख लोग, यह तय है कि 1 लाख लोग भाग लेंगे। दूसरा है कि 1 लाख से नहीं, हम लोग 5 लाख का टारगेट लिया है। गांव तक लोगों को यहाँ आग्रह किया है कि शोभा यात्रा में भाग ले। 1 लाख लोग शोभा यात्रा में रहेंगे। कुछ देखने वाले महिलाएं लोग भी आ रही है जो देखेंगे महिला, कुछ घर से भी पुरुष जो है वो घर से अपने आंगन से भी देखते हैं। तो हम लोग टारगेट लिए हैं कि इस बार शोभा यात्रा में 5 लाख लोग शोभा यात्रा में भाग लेंगे, इसलिए कि भगवान का राम का जन्म उत्सव है। ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि भगवान का राम का जन्म है। अगर व्यक्ति मनुष्य का भी जन्म होता है उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो भगवान राम का जन्म जो है उसमें अगर 5 लाख लोग अगर भाग ले तो बड़ा उत्तम काम है और बड़ा सबको शुभ का दिन माना गया है। इसलिए सब लोग उपस्थित होंगे और हिंदू समाज से हम लोगों ने आग्रह किया है। और शोभा यात्रा निकल रहा है, काफ़ी उत्साहित लोग हैं, करीब झंडा है, बैनर है, सभी जगह से शहर को बिल्कुल बांट दिया गया है। लोगों का एहसास हो चुका है कि कल जो है भगवान राम का जन्मदिन हो। सर, गया शहर काफी देखा जाए तो काफी घनी आबादी है और श्रद्धालुओं काफी का भीड़ लगेगा भी, और इतना गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या रास्ता में कुछ व्यवस्था पीने पानी के तो सबसे जरूरी है? रास्ता में 12 जो है अभी हम लोग पेयजल की व्यवस्था किया है। 12 स्थानों पर अभी लिख लिया है और कई स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति के द्वारा पानी का व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है, चना की व्यवस्था है और पानी के साथ साथ लगता है कि रूह अफ़ज़ा कई मिला के व्यवस्था लोगों ने किया है। और हम लोगों ने सभी से बातचीत भी कर लिया है। स्वागत करने के लिए जो भगवान राम के शोभा यात्रा में जो रहेंगे उनको स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा भी करेंगे और जगह जगह उनके लिए पानी, शरबत, चाय, बिस्कुट और ये जल की व्यवस्था उन्होंने भरपूर मात्रा में किया है। वो व्यवस्था है यहाँ पर। यानी जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके किसी तरह से कोई समस्या का झेलना नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। और भगवान राम का जन्म है, ये तो बड़ा शुभ दिन है, अच्छा दिन है। और सभी हिंदू समाज एक मत है कि इस बार हम लोग भगवान राम का शोभा यात्रा में भाग लेंगे। और अंत में जब शोभा यात्रा जब समापन होगा तो गया शहर के प्रमुख जो है प्रमोद लड्डू का आप लोग ख्याति प्राप्त है, उनके द्वारा वहाँ पर 10,000 भोजन की व्यवस्था किया गया। एक नहीं, 10,000 भोजन की यहाँ व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल स्टॉल लगाकर, कई स्टॉल लगाकर व्यवस्था किया गया है। और इनके व्यक्ति और हमारे कार्यकर्ता वहाँ रहकर जितने व्यक्ति वहाँ पर आएंगे, पूड़ी, बूंदिया, सब्जी और 2 तरह का चटनी उन्होंने व्यवस्था किया है और वो भी गरम गरम। कहीं उनको यह भी नहीं लगा कि ठंडा खाना खिला दिया गया है, बिल्कुल व्यवस्था किया गया है और बहुत अच्छा। सर, जो रामनवमी पूजा केंद्रीय कमेटी है इसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर दल के लोग हैं। किसी भी तरह का ये किसी दल विशेष का कोई ऐसा हमारा समिति नहीं है, बिल्कुल ये झूठ बात है। और जिन लोगों ने इस तरह का दुष्प्रचार किया है वो बिल्कुल ही गलत है। कल आप देखेंगे मंच पे हर पार्टी के लोग होंगे, हर दल के लोग होंगे। हमारे लिए हर लोगों के लिए दिल खुला हुआ है, किन्हीं से हम में बैर नहीं है। रामनवमी पूजा समिति भगवान राम के जन्मोत्सव के लिए मनाया गया है, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और देखिए, भैया हैं, भैया से जानते हैं श्रद्धालुओं के लिए जो राम के दीवाने हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारियां रहेगा सर? देखिए, इस बार जो है शोभा यात्रा हम लोग रामनवमी पूजा समिति के तरफ से बहुत भव्य करने का कोशिश किया गया, क्योंकि गया की धरती जो है मोक्ष और ज्ञान की धरती और विश्व पटल में इसका स्थान है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास है अभी, और इसको हम लोग और आगे लेकर के चलेंगे कि इस जो ये शोभा यात्रा हमारा निकल रहा है वो मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि विश्व पटल पे जो गया की धरती की पहचान है वो रामनवमी के माध्यम से भी दर्ज हो। और वहाँ हम लोग विश्व से थाईलैंड से भी हमारा एक झांकी आ रहा है। कोशिश करेंगे
कि रामनवमी का भी जो है ये बिहार में जो अभी तक गया की स्थिति है, बिहार में ये नंबर 1 रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है और निकलते आ रही है। हम लोग का अथक प्रयास रहेगा कि इसको पूरे विश्व में ये दर्ज हो और एक इतिहास बने गया कि धरती से एक लोगों को, सनातनियों के बीच में ये मैसेज जाए कि नहीं, हिंदू अब जाग उठा है और अब पीछे हटने वाले नहीं हैं ये लोग। अब जो हमारा धर्म का जो भगवा ध्वजा है वो पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में लहरा गया है और पूरे विश्व में हम लोग इस ध्वजा के रूप में इसको स्थापित करने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। पूरी तैयारी है। कल भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था, आज भी हम लोग बैठे हैं, वो सारा फाइनल टच कर रहे हैं कहाँ क्या है कैसे है। 115 झंडा का जो है वो रिपोर्टिंग है और अनेकों झांकी हैं। वो आज पेपर में भी देखे हैं। कल का जो हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें हम लोगों ने जो है वो क्लियर किया है कहाँ कहाँ से झांकी आपको बंगाल, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सभी जगह से जो है झांकी का व्यवस्था किया गया है। 115 झंडा जो है निकलेगा आज। उसके लिए फिर हम लोग बैठे थे। रूट सारे रूटों में अपने लोग कहाँ किस चौराहे पे किस मोड़ पर रहेंगे, ये सारा व्यवस्था अभी हम लोग करने के लिए यहाँ प्रमोद जी के यहाँ बैठे थे और ये सारा व्यवस्था हम लोगों ने बनाया है। बहुत जगह पे जैसे जहानाबाद और सराहानी में जो है डीजे का जो है, नहीं, डीजे तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। डीजे तो एक नाम पता नहीं कहाँ से आ गया है। ये डीजे वो साउंड सिस्टम रहता है, उसका एक लिमिटेशन है, आवाज़ का लिमिटेशन है। प्रशासन का वो आग्रह रहता है कि वो वॉल्यूम जो है वो कम ही साउंड में बजाया जाए। तो हम लोग का वो झांकी होता है उसमें बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो झांकी निकालते हैं राधा कृष्ण का जो है, राम का है, हनुमान का है, वो भगवान शंकर का जो झांकी होता है, तो वो लोग कला दिखाते हैं, ना कि वो जो डीजे बजाते हैं। और डीजे तो ये डीजे शब्द ही प्रतिबंधित है, तो डीजे शब्द कहीं नहीं चलता है। वो साउंड सिस्टम रहता है, लेकिन उसका जो है 100 डिसमिल के अंदर में ही, 75 से ऊपर 100 के अंदर में ही बजने का रहता है। तो जो नियम कानून है हम लोग सब फॉलो करते हुए अपने मार्ग जो तय है उस मार्ग में ही रहेंगे। हम लोग अपना शोभा यात्रा भव्य तरीका से बढ़िया से निकालेंगे। गया शहर के सारे लोगों को आमंत्रित भी हम कर रहे हैं कि आप हमारे आएँ, हमारे अखाड़ा को देखें, हमारे झांकी को देखें, हमारे शोभा यात्रा को देखें। ये हम सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वही डीजे जो है शादी विवाह व्यवस्था नहीं, ये तो हम प्रशासन को बोले हैं कि आप पूरे बैंड कर दीजिए ना। आप जो है डीजे शब्द का ही वो सिस्टम जो है उसको बैंड करें, कभी नहीं बजे वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप शादी ब्याह में कल के बाद बजेगा, तो इसमें थोड़ा आक्रोश, आम लोगों के बीच में आक्रोश होता है कि ये राम का शोभा यात्रा निकलता है तो डीजे 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 प्रतिबंधित हेन तेन होने लगता है, तो ये गलत चीज़ है। पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था रास्ते में प्रशासन की ओर से, प्रशासन से जो हम लोग को सुविधा, लाइट मिलता है, पानी मिलता है और सुरक्षा का व्यवस्था जो रहता है वो सारा व्यवस्था है। उसमें कहीं कोई स्वास्थ्य से संबंधित है, फायर ब्रिगेड का जो है गाड़ी है, वो सब सारा व्यवस्था रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन हर वर्ष जो है प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। लाइट का व्यवस्था भी रहता है, अपना सुरक्षा का भी व्यवस्था वो प्रशासन के जिम्मे है, वो लोग करते हैं, उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं, वो सब सारा ठीक है। क्षितिज मोहन सिंह, रामनवमी पूजा समिति कार्यकारी अध्यक्ष।